कहानी की शुरुआत एक आवाज से होती है जो कह रही है मैं एक साइकिल को तोड़ सकती हूँ और हमें वॉर्न कर सकती हूँ। इसी के साथ वहीं एक और लड़की भी होती है जो खुद की आज़ादी के लिए चिल्ला रही थी। वो जहाँ भी कैद थी वहां से आज़ाद होने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि वो दरवाजे के नीचे की मिट्टी तक खोद रही थी। और इस तरह ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये लड़की और वो आवाज़ कौन है, यहाँ की साइकिल की बात हो रही है और वो लोग आखिर ऐसी कौन सी जगह पर फंस चुके हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे ध्यान से देखना। अब कहानी एक लड़की लायला के साथ शुरू होती है जो कि एक वैन में सो रही थी। तभी उसे किसी माइकल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाग जाती है। हवाओं से कोई दिखता नहीं, पर उस वैन की विंडो पर किसी की उंगलियों के निशान होते, पर वो उन पर ध्यान नहीं देती। असल में ये वैन एक फ्रेंड ग्रुप की है जो हॉलिडे मनाने के लिए वहां पर आए थे। उस ग्रुप में 7 लोग हैं जिनके नाम थे लैला, माइकल, टीजे, रूस, क्लेयर, लेक्स और गाई। अब ये लोग अपनी वैन की टैंक फुल करवाने के लिए वहां पर रुके थे। इनमें से लैला और माइकल रिलेशनशिप में हैं और ये सभी मैट और सारा के घर पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो सभी वहां पर रुके होते हैं तो बाकी के लोग एंजॉय कर रहे थे, जिसमें कि लेक्स काफी शरारती है। वही रोज को सुपरनेचुरल फिनोमेना में काफी दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि वो एक तरह की मीडियम भी थी जिससे वो अलग तरह की चीजों को महसूस कर सकती है। खैर तभी लेक्सी माइकल से उसकी मेडिसिन के बारे में पूछती है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता और उस बात को इग्नोर कर देता है। अब थोड़ी देर वहां मजे करने के बाद माइकल सभी को चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर वहां रुके तो लेट हो जाएगा। खैर वो लोग मैट और सारा की बताई हुई लोकेशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही रास्ते में कुछ गेम्स भी खेलते हैं। अब यहाँ उन लोगों ने गैस स्टेशन पर लगे एक बोर्ड को इग्नोर कर दिया जिस पर लिखा था अभी रिसेंटली एक कपल की डेड बॉडी उस जंगल से मिली है, जिससे इतना तो साफ है जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां कोई ना कोई खतरा जरूर है। अब इस तरह चलती उन्हें रात हो जाती है और सभी माइकल से कहने लगते हैं शायद वो उन्हें गलत रास्ते पर लेकर आ गया है, कि अब तक उन्हें मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन माइकल को इस बात का पूरा भरोसा था कि वो सही जा रहा है। और तभी इस बहस में उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है, जिस वजह से वो रोड पर घूम जाती है और इस तरह किसी से वो टकरा जाती है। पर वो लोग वैन नहीं रोकते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर या फिर ये सब प्रैंक हो रहा है, क्योंकि शाम को उस जंगल में भला क्यों ही कोई घूमेगा। खैर अब इस तरह सोचते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और तभी उन्हें गाड़ी खराब हो जाती है। अब जब माइकल उसे चेक करता है उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। अब इस सिचुएशन में सभी सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो वहां पर कोई कार आने वाली है और ना ही फोन में कोई नेटवर्क है। वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी लेक्स उन सभी को वहीं पर कैंप फायर करने का सजेशन देता है। किसी को भी उसका आइडिया अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी। अब क्योंकि मैट और सारा का घर पास में था, इस वजह से वो लोग पैदल ही वहां जाने का डिसाइड करते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद वो सभी एक घर पर पहुंचते हैं जो बंद था। इस वजह से रोज और टीजे वहां के ओनर से मिलने के लिए जाते हैं। जब फ्रंट डोर पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो पीछे से घर में जाने का डिसाइड करते हैं, जहां उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था क्लियर, टीजे और लेक्स हमारा इंतजार करना। अब इसे उन्हें लगता है कि शायद वो मैट और सारा ने लिखा होगा और इस तरह से वो उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें वो घर काफी पसंद आता है क्योंकि वो काफी आलीशान था। इस तरह वो सभी वहां सेटल हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। पर तभी वहां की लाइट चली जाती है, इस वजह से माइकल और टीजे जनरेटर ढूंढने के लिए बाहर आते हैं और वहां उन्हें खुशकिस्मती से फ्यूल और जनरेटर दोनों मिल जाते हैं। अब जब वो लोग ये काम कर रहे थे तभी कोई उन्हें दूर जंगलों से देख रहा था। हालांकि उन लोगों को इस बात का पता नहीं होता, जिसके बाद वो वापस अंदर चले जाते हैं। वो एक बार फिर पार्टी करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से एक जोर की आवाज आती है। ये सुनकर माइकल, टीजे और गाय बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। हालांकि वहां उन्हें कोई नजर तो नहीं आता, लेकिन तभी माइकल को वहां एक और फ्यूल का कैन दिखता है। इस वजह से वो जनरेटर में और फ्यूल ऐड करने के लिए वहीं रुक जाता है। वापस अंदर आता है तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। तभी लेक्सी उसके पास आती है, उसे पूछती है क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि उसकी नाक से खून आ रहा था। पर वो कहता है कि वो गिर गया था और इसके बाद वो सभी से गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैट और सारा उन्हें जंगलों में एक दूसरी वैन में होते हैं जहां वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बीच सारा मैट से कहती है उनका दोस्त उनके लिए परेशान हो रहे होंगे, पर मैट उसकी बातों को इग्नोर करता है और तभी अचानक वहां एक आदमी आकर उन दोनों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल को नींद में बहुत अजीब सी चीजें दिखने लगती है। उसे एक माइन दिखती है जिसमें उसे अपने ही दोस्त नजर आते हैं और वो लोग न जाने क्यों उसे ही ढूंढ रहे थे। और तभी कोई उसे एक चाबी देता है। इसी के साथ वो घबरा कर जाग जाता है, पर यहाँ लेक्सी जो उसके पास ही सोई होती है वो उसे संभाल लेती है। अगली सुबह जब माइकल ड्राइंग रूम में आता है तो रोज उसे पूछती है रात में वो बाहर क्या कर रहा था, जिस पर वो कहता है कि वो तो बाहर गया ही नहीं। खैर अब ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। सभी नाश्ता करने लगते हैं। तभी उस घर को एक्सप्लोर करते हुए लेक्स को
कुछ माइनिंग गियर्स मिलते हैं। तभी वहां पर टीजे आता है जो सभी उन गियर्स के साथ उसके पीछे चलने के लिए कहता है। असल में उसने सुबह रनिंग करते वक्त वहां एक जगह देखी थी जिसे वो सबको दिखाना चाहता है। ये सब सुनकर सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। तभी रास्ते में लेक्स रोज को एक वाइल्ड मशरूम खिलाता है। अब पहले तो रोज उसे खाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो खा लेती है। इसी के साथ वो पहुंच जाते हैं एक पुरानी माइन पर जिसके एंट्रेंस पर लिखा हुआ था ब्रेक द साइकिल। अब ये सब देखकर वो सभी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आखिर वो यही सब करने तो यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी रोज को वहां कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो उसे मशरूम का असर समझकर अपने दोस्त के साथ चली जाती है। तभी माइन के अंदर एक स्नेक बना हुआ दिखता है जो अपनी ही टेल को खा रहा था। इसी के साथ साथ एक्सप्लोर करता हुआ रोज और लैक्स कहीं दूर निकल जाते हैं। वहीं बाकी के दोस्त को मिलता है एक वुडन ब्रिज जो कि बीच से टूटा हुआ था। अब क्योंकि उस माइन में बिल्कुल अंधेरा था, इस वजह से अब वहां से वापस जाने का वो डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है लैक्स और रोज उनके साथ नहीं है। इस वजह से वो दो ग्रुप में डिवाइड होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहीं अचानक नशे में घूम रही रोज को अचानक उस माइन में से एक भयानक आवाज आती है जिससे वो लेक्स को वापस चलने के लिए कहती है। वहीं माइकल, टीजे और गाय जब उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहां एक केबिन मिलता है और वो दोनों बड़ी चालाकी से माइकल को उसमें बंद कर देते हैं। अब माइकल को उस केबिन के अंदर लिखा मिलता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहां लेक्सी आती, उस डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अटक जाता है। अब क्योंकि माइकल पहले ही सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, इस वजह से वो वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। पर कुछ ही देर में वो डोर खुल जाता है जिससे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। वहीं रोज और लेक्सी के साथ घूमते हुए अलग हो जाते हैं और जब रोज अकेले वहां घबराने लगती है तभी भागते हुए एक और केबिन में पहुंच जाती है जहां अचानक कोई इसका पैर पकड़ लेता है। अब इन सब से वो जोर जोर चिल्लाने लगती है जिससे लेक्सी और बाकी के लोग वहां आते हैं। अब वो सभी उस घर में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद लेक्सी सभी को बताता है अचानक से ही रोज कुछ अजीब चीजें देखने लगी है। मे बी उसके मशरूम का असर है। ये सुनकर सभी रिलैक्स हो जाते हैं और माइकल अपनी टैबलेट लेने के लिए वैन की तरफ जाता है जहां लेक्सी भी उसके साथ जाती है। असल में माइकल अपनी इस मेंटल कंडीशन को किसी भी तरह खुद पर हावी होने नहीं देना चाहता। वो सबको साबित करके दिखाना चाहता है कि वो बिना टैबलेट के नॉर्मल रह सकता है। इसी तरह बात करते हुए जब वो वैन तक पहुंचा तो उन्हें उसका गेट खुला मिला, जो कि माइकल ने तो खोला नहीं छोड़ा था। इस वजह से वो लोग तुरंत उसे चेक करने के लिए वहां आते हैं और लेक्सी को कार के फ्रंट में बहुत सा ब्लड मिलता, जिसे देखकर वो अज्यूम करते हैं शायद कोई जानवर उसे टकरा कर मर गया होगा। खैर इन सब के बाद वो वापस उस घर में आते हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी रोज उन्हें वहां से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो अब वहां नहीं रहना चाहती। तभी टीजी उससे कहता है उन्हें कल तक इंतजार करना चाहिए। अगर तभी मैट और सारा नहीं आते तो वो लोग वहां से चले जाएंगे, जिस पर सभी एग्री हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद रोज उस घर में मौजूद एक किताब को पढ़ने लगती है जिसमें कि एक डीमन के बारे में पता चलता है जो कि लाइफ को ज्यादा जीने की इच्छा से पैदा हुआ था। इस वजह से वो हर बार खुद को ही मारता है और खुद को ही प्रेग्नेंट करके खुद को ही जन्म देता है। इस तरह वो अनंत काल तक इसी साइकिल में फंसा रहता है। खैर इन सब के बाद रोज बाहर आती है, तभी एक बार फिर उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगती है। अब क्योंकि वो एक मीडियम थी इस वजह से वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो घबरा कर अंदर आती है जिससे सभी काफी डर जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। उस वक्त उन सभी का पूल पार्टी करने का प्लान था, इस वजह से माइकल रोज के पास ही रुकता है। बाकी के लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक लेक्सी को याद आता है उसका पर्स उसी माइन में कहीं गिर गया था। इस वजह से वो टीजे के साथ लेकर उसे ढूंढने जाती है। वो दोनों उस माइन में जाकर मजे करने लगते हैं। तभी घूमते हुए उन्हें एक और सेल मिलता है। अब मजे मजे में वो उसके अंदर चले जाते हैं जिसमें एक बेसमेंट जैसी जगह होती है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां उनके लिए कुछ अजीब सी शॉकिंग चीजें इंतजार कर रही थी। रोज अब माइकल को देखकर और ज्यादा डरने लगी थी। माइकल उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। वहीं टीजी और लेक्सी वहां का सामान देख रहे होते हैं। तभी अचानक लेक्सी के हाथ जैसा एक हाथ उसे दिखाई देता है जिसे उसे लगता है कि शायद कोई प्रैंक है। तभी उसे वहां अपनी ही डेड बॉडी दिखाई देती है और सिर्फ उसी की नहीं बल्कि वहां टीजे और गाय की भी डेड बॉडी थी। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ सभी लोग के साथ वापस घर पहुंच जाते हैं। अब जब बाकी के लोगों को ये सब बताते हैं तो उन्हें उन पर यकीन नहीं होता और ये सब सुनकर गाय गुस्से में खुद को सब कुछ चेक करने के लिए कहता है। एक बार फिर उसे माइन में जाते हैं जिसके साथ टीजे, लेक्सी, माइकल और क्लियर भी जाते हैं और क्लियर भी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वहीं रोज की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी और उसे अपने हर विजन में माइकल दिखने लगा है और उसे अब रोज का चेहरा भी डरावना दिखने लगा है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसी के साथ अब सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। उनकी दोस्त रोज बीमार पड़ चुकी है, उनकी वैन खराब है और रात हो चुकी है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। तभी लेक्सी कहता है कि उन सभी को एक बार फिर उस माइन में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। पर यह सुनकर गाय और गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी भी वहां पर लोग अपनी डेड बॉडीज देख कर आए हैं और इसके बाद वो ऐसी बातें कर रहा है। खैर अब टीजे उन दोनों को शांत करता और लेक्सी को अलग से बात करने के लिए लेकर जाता है
जहाँ लेक्सी उससे कहता है रोज बार बार कह रही है ब्रेक द साइकिल, और उनके साथ सुपर नेचुरल चीजें भी हो रही है। इस वजह से उन्हें यह समझना होगा कि आखिर वो क्या चीज है जिसे उन्हें बचना है ताकि वो खुद को बचा सके। अब ये सारी बातें टीजे को भी ठीक लगती है, इस वजह से वो लेक्सी के साथ वहां जाने के लिए मान जाता है। और वहीं माइकल अब खुद से बात करने लगता है। वो अकेले बैठा कुछ सोचता रहता है, अपनी टैबलेट सामने रखकर उसे देखता रहता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी वो सब उसके दोस्त नहीं है, और भले ही उसे इस बात पर भरोसा ना हो रहा हो पर ऐसा जल्द ही होगा। उसी तरफ लेक्सी और टीजे को इस बार उस माइन में किसी के रोने की आवाज आती है। उसे फॉलो करते हुए वो लोग एक सेल में पहुंचते हैं जहां क्लियर बैठी हुई रो रही थी। ये देखकर टीजे तुरंत उसके पास जाता है। जिसे देखकर वो उसके पास जाती है। अब यहाँ टीजे उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो उसे कहती है ये सब माइकल ने किया है। तभी लेक्सी टीजे को बाहर चलने के लिए कहता है और इसी के साथ वो लोग क्लियर को एक बार फिर उसी सेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ लेक्सी टीजे को समझाता है कि वो उसकी क्लियर नहीं है क्योंकि असली क्लियर तो घर पर है, तो अब उन्हें उसे बचाना होगा। अब क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है, इस वजह से वो उस क्लियर की अभी मदद नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ रोज एक बार फिर होश में आती है, पर इस बार उसे अपने बाकी के दोस्तों के चेहरे भी भयानक दिखने लगे हैं। उसके सबके चेहरे पर खून और मौत दिखाई दे रही है, जिससे वो एक बार फिर बेहोश हो जाती है और माइकल का नाम लेती है, पर उसे कोई भी सुन नहीं पाता। इसी के साथ लेक्सी और टीजे वापस आते हैं और माइकल को छोड़कर बाकी सभी को बता देते हैं कि हो ना हो ये सब कुछ उसी का किया धरा है, क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट है। और इसके साथ वो लोग मिलकर माइकल को उसके रूम से लेने के लिए जाते हैं। उस वक्त माइकल वहां रेडी बैठा था, जैसे कि वो सब कुछ पहले से जानता हो। वो उनके लगाए गए इल्जामों पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे सबको उस पर और ज्यादा डाउट होने लगता है। यहाँ तक कि लेक्सी को भी उस पर भरोसा नहीं था। इस वजह से वो लोग पहले उसी घर के बेडरूम में बंद करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी क्लियर कहती है कि वो उसके साथ एक घर में नहीं रह सकती। इस वजह से सभी लड़के उसे माइन के सेल में लॉक करने के लिए जाते हैं। वो लोग उसकी जरूरत का सामान एक बैग में दे उस सेल में ताला लगाकर वापस आ जाते हैं। आते जाते वक्त उन्हें रास्ते में कुछ अरोरा लाइट भी दिखाई देती है जो नॉर्मली सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती है, और न जाने क्यों वो लाइट वहां भी नजर आ रही थी। खैर वो लोग अब इस बात पर ध्यान नहीं देते और घर आ जाते हैं। अब वो सब शांति से बैठ सकते क्योंकि अब उन्होंने क्लियर को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माइकल को अब सेल में रहने में मुश्किल हो रही थी। उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक घर पर रोज को होश आता है और वो जैसे ही बाहर आती है उसे सभी लोग मरे हुए दिखने लगते हैं, और वो ये कहकर बेहोश हो जाती है माइकल वहां से भाग गया है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और तब टीजे, लेक्स और क्लियर इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर उस माइन में जाते हैं। वहीं लेक्सी और गाय रोज के साथ ही रहते हैं। इस बीच गाय लेक्सी से कहता है अब वो वहां रहना नहीं चाहता, इसीलिए उन्हें अब वहां से चले जाना चाहिए, पर लेक्सी कहती है वो रोज को छोड़कर वहां से नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टीजे और बाकी के सेल के पास पहुंचे तो सच में उसे माइकल नहीं दिखा, जिससे वो सभी काफी शॉक हो जाते हैं कि अभी अचानक उन्हें माइकल अपने सामने खड़ा दिखाई देता है जो थोड़ी देर में भागने लगता है, और तभी वो उन लोगों को उसी वुडन ब्रिज के ऊपर लेकर जाता है जो पहले टूटा हुआ था। ध्यान ना देने की वजह से लेक्स की उस ब्रिज से गिरकर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर टीजे को बहुत गुस्सा आता है। वो और क्लियर एक बार फिर माइकल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल टीजे के ऊपर सारे पत्थर गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर क्लियर और ज्यादा डर जाती है, माइकल से उसे ना मारने की रिक्वेस्ट करती है। इसी के साथ चलते चलते वो अचानक एक सेल में पहुंच जाती है जिसका गेट माइकल तुरंत पीछे से बंद कर देता है और इस तरह वो उसे लॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोज को फिट आने लगते हैं और कुछ ही देर में उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर गाय लेक्सी को वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग बाकी के लोगों के लिए एक नोट वहां छोड़कर चले जाते हैं, और ये वही नोट था जो उन लोगों को मिला था जब वो लोग शुरुआत में इस घर में एंटर करने वाले थे। तो शायद अब आप लोगों को ये लूप समझ में आने लगा होगा। खैर अब रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है जिस पर गाय लेक्सी को साइड रहने को बोलता है। खुद वेव करता है पर वो कार टक्कर मारकर आगे निकल जाती है, और ये वही इंसिडेंट था जो हुआ था जब ये लोग वहां पर आए थे, और इस चीज को माइकल ने टक्कर मारी थी। ये सब देखकर गाय को समझ आता है कि वो लोग एक तरह के लूप में फंस चुके हैं। इस वजह से वो नए वाले दोस्तों को वार्न करने के लिए एक बार फिर उसी घर की तरफ जाता है जहां रास्ते में उसे वैन मिलती है। तो वो पानी पीने के लिए उसका गेट वैसे ही खुला छोड़ देता है। यही वजह थी कि जब माइकल और लेक्सी अगले दिन वहां गए तो उन्हें गेट खुला मिला था। वहीं दूसरी तरफ माइकल उस घर में रोज की बॉडी को एक जगह फेंक देता है और टीजी और लेक्स की बॉडी को भी माइन में छुपा देता है। और जब जैसे ही गाय वन अपने दूसरे फ्रेंड को वार्न करने के लिए बेल रिंग करता है तो माइकल वन उसे पत्थर मारकर वहां से ले जाता है, जिसके बाद वो उसे माइन के पास छोड़कर वापस उस घर के पास जाता है। उस वक्त तक गाय वन अपने ब्लड से उस माइन के बाहर ब्रेक द साइकिल लिखता है,
और वहीं माइकल 1 और माइकल 2 से मिलता है जब वो उसे दूसरी बार जनरेटर में फ्यूल डाल रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो वो सब उसे मार देंगे। और वहीं उसे सेल की चाबी भी देता है जिसमें आगे चलकर वो बंद होने वाला है। और यही वजह थी कि माइकल 2 सब कुछ पहले से जानता था और इस तरह अब ये साइकिल चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब साइकिल 3 की लेक्सी वैन में सो रही थी तो अचानक वहां साइकिल 1 की लेक्सी आती है जो अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कंफ्यूजिंग कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।